अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मुझे यूँ महसूस हुआ कि चौधरी मुझसे कुछ कहना चाहता है और फिर किसी सबब से ज़बान रोक लेता है और मुझे उस राज तक अब पहुंचना था। मैंने चौधरी से कहा कि चौधरी साहब, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। चौधरी चंद लम्हात तक किसी गहरी सोच में गर्क रहा। फिर मेरा ख्याल है मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए। ये कहते ही वो उठ खड़ा हुआ और बोला, आए मेरे साथ, मैं पहले आपको कुछ दिखाता हूँ। फिर वो मुझे हवेली की अकबी जानिब ले गया और एक अकबी खिड़की की जानिब इशारा करते हुए बोला कि मलिक साहब, इस खिड़की के पीछे मेरा गुसल खाना है जो मेरे और नौरीन के इस्तेमाल में रहता है। ये एक रोशनदान टाइप की खिड़की थी जिसमें सीमेंट की जाली लगी हुई थी। चौधरी ने कहा कि कुछ अरसे से मुझे गुसल खाने के अंदर तावीज़ पड़े मिल रहे हैं और मुझे शक है कि ये तावीज़ इसी रोशनदान नुमा खिड़की से फेंके जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा शक अपनी पहली बीवी कुलसुम पर गया। ज़ाहिर है उसकी मौजूदगी में मैंने नौरीन से शादी की है तो कोई भी औरत अपनी सौगन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके भी दिल में गम गुस्सा भरा हुआ होगा, इसलिए मेरा ध्यान कुलसुम पर गया। बराह रास्त मैं इससे पूछता तो वो मुकर जाती, इसलिए मैंने खामोशी से छानबीन की तो कुलसुम बेकसूर निकली। पिछली रात जब शाकिर को पकड़ा तो मेरा ध्यान इसी तरफ गया। मैंने कहा, चौधरी साहब, जब आपके बंदों ने शाकिर को पकड़ा था तो उसकी तलाशी ली थी? जी मलिक साहब, ली थी, पर इसके पास कोई चीज़ बरामद ना हुई। आप शाकिर का ट्रायल करें, अच्छा नतीजा सामने आएगा इंशाअल्लाह, मैंने पुरएतमाद अंदाज में कहा। फिर मैंने पूछा कि इन तावीज़ों के बद असरात आप पर ज़ाहिर भी हुए हैं या नहीं? मुझ पर तो नहीं, अलबत्ता नौरीन पर हुए हैं। उसके सर में सुबह के टाइम तावीज़ मिलने के बाद शदीद दर्द होता है जो कि शाम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा, इससे तो लगता है कि ये सारी कार्रवाई नौरीन के ख़िलाफ़ हो रही है। जी मुझे भी यही लगता है। आप बस इस मामले को किसी तरह हल करें। हमारे दरमियान मज़ीद कुछ देर और ये गुफ्तगू जारी रही। फिर मैं इजाज़त लेकर थाने की तरफ रवाना हो गया। थाने पहुंचकर मैंने हवलदार से शाकिर को अंदर लाने के लिए कहा। जब वो आया तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में पूछा, शाकिर, तुम कल रात रफ़े हाजित के लिए अपने घर से इतनी दूर चौधरी बशारत की हवेली के पिछवाड़े ही क्यों गए? ये काम तो किसी और जगह भी हो सकता था। हुसैनाबाद में खेतों की कमी तो नहीं? मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा, जल्दी बताओ, वरना तुम्हें अब मैं जिस कांस्टेबल के हवाले करूंगा वो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देगा। उसने खौफजदा नज़र से मुझे देखते हुए हिचकिचाते हुए कहा, जी पीर घुमन शाह जी ने मुझे हुक्म दिया था जनाब। वो मेरा इलाज कर रहे हैं ना? क्या हुक्म दिया था उन्होंने? शाहजी ने फरमाया था कि 41 जुमेरात तक चौधरी की हवेली के पिछवाड़े आधी रात को रफ़े हाजित के लिए जाना होगा। उसने मज़ीद बताया कि शाहजी ने कहा है कि मैं 1 साल में भला चंगा हो जाऊंगा। अच्छा, मैंने कहा और उसे कहा कि अब वो घर जा सकता है। इस पूरे वाक़ये में घूम फिर कर शाहजी अल मारूफ घुमन शाह का नाम बार बार आ रहा था, सो मैंने उससे एक सैर हासिल मुलाकात करना ज़रूरी समझा और अगली सुबह मैंने तफ्तीश का आगाज़ घुमन शाह के आस्थाने से किया। मैंने टांगे को आस्थाने के बाहर रुकवाया और ख़ुद नपे तुले कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। एक वसी और इस सैन के आखिरी किनारे पर एक नीची छत वाला कमरा बना हुआ था जो यकीनन घुमन शाह का हुजरा था। आस्थाने के सैन में निस्फ दर्जन मर्द व ज़न भी दिखाई दिए जो अपनी हाजात के सिलसिले में वहाँ आए हुए थे। एक शख्स मुझे देखकर फ़ौरन मेरे पास आया और बोला, थानेदार साहब, आप शाहजी के आस्थाने पर और इतनी सुबह? एक बात तो वाज़ेह थी कि वो बंदा मुझे अच्छी तरह जानता था। इसकी बात से ज़ाहिर था कि वो एक काइयाँ और अय्यार बंदा था। मैंने सरसरी लहजे में कहा, बस ऐसे ही जी चाहा कि आज शाहजी की खिदमत में हाज़िरी दी जाए। सब खैरियत तो है ना सरकार? वो खोजती हुई निगाह से मुझे देखते हुए बोला, पहले कभी आपने शाहजी के आस्थाने को रौनक नहीं बख्शी ना? आमद के हवाले से। इसे मेरी वजाहत ने मुतमईन नहीं किया था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि जल्दी से मेरी शाहजी से मुलाकात करा दो। उसने शाहजी के हुजरे की तरफ देखते हुए कहा कि सरकार, एक बीबी इस वक्त शाहजी से मुलाकात कर रही है। वो बाहर आए तो मैं आपकी आमद की इतला करता हूँ। उसी वक्त मैंने हुजरे के दरवाजे को खुलते हुए देखा और एक दरमियानी उम्र की औरत हुजरे से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो बुरी तरह चौंक गई।
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके रद्द अमल ने मुझे अंदर से रेड अलर्ट कर दिया, क्योंकि उसकी ये डानोडोल कैफियत मुझे देखने के बाद हुई थी, जैसे वो आस्थाने पर पुलिस की मौजूदगी से खौफजदा हो गई हो। मैं यकायक बेहद मोहतात हो गया। लम्हाती तसब्सुब में रहने के बाद उसने खुद को संभाल लिया और अपनी चादर का बड़ा सा घूंघट बनाकर वो तेजी से चलते हुए आस्थाने से निकल गई। मैंने उस बंदे से पूछा, कौन थी ये औरत? ये अपने चौधरी साहब की नई सास खालदा है जनाब। अच्छा, तो ये थी खालदा, मैंने कहा। बातें तो फिर भी होती रहेंगी, आइए मैं आपको शादी से मुलाकात करा दूं, उस बंदे ने कहा। खालदा का शादी का अकीदतमंद होना मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी। मेरी तशवीश उसको फौरी रद्द अमल से जुड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर जिस तरह सन्नाटे में आ गई थी और फिर फौरन ही वो वहाँ से खिसक ली थी, यह हरकत मुझे इस अमर का यकीन दिला रही थी कि इस गड़बड़ का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता पुलिस से बनता है। मैं इन्हीं सनसनीखेज सोचों में घिरा शादी के हुजरे में दाखिल हुआ। मेरी आमद पर शादी अपनी गद्दी से उठकर मुझसे मिला। वो सुर्ख आंखों और मोटी तोंद वाला एक स्याह रूह शख्स था। रस्मी अलग सलग के बाद जो उसने मुझसे पूछा था कि थानेदार साहब, आज इस तरफ का चक्कर कैसे लग गया? सब खैरियत तो है ना? शाहजी, मैंने कहा, अक्सर लोगों से आपकी तारीफ सुनी है। मैंने उसे चूना लगाने का आगाज़ किया और कहा, माशाल्लाह आपकी दुआओं में बड़ा असर है। कौन कौन है हमारी तारीफ़ों में लगा हुआ? उसने खासी रौनक से पूछा। मैं निहायत नरमी और हिकमत से अपना मकसद हासिल करना चाहता था, ताकि पीर घुमन शक खटक न जाए। सो मैंने एक आम अकीदतमंद की तरह कहा, शाहजी कोई एक हो तो बताऊं? सबसे बड़ी मिसाल तो खालदा की है। सरकार एक करियाना फरोश से वो अब चौधरी की सास का दर्जा हासिल कर चुकी है। वो खुशी से फूल गया और बोला, वो अभी तो यहाँ ही बैठी थी जनाब। फिर लम्हे भर बाद बोला, सारा मामला फर्मा बरदारी का है जनाब। जिसने मान लिया उसने मंजिल पा ली। वाह वाह, सुबहान अल्लाह। मैंने मुतासिर होने का नाटक किया। खालदा काफ़ी देर से मेरे पास आ रही थी। वो अपनी ही तरंग में बोलता गया। हर दफ़ा यही कहती थी कि शाहजी रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और उसके दिन फिर गए। चौधरी ने उसकी बेटी के लिए रिश्ता दिया। वो मेरे पास मशवरे के लिए आई तो मैंने उसे हुक्म दिया कि नौरीन की मंगनी तोड़ दे, चौधरी को हाँ कह दे। उसने मेरे हुक्म की तामील की और आप देख लें, वो अब राज कर रही है। अगर वो नूर हुसैन से अपनी बेटी ब्याह देती तो अब तक किराने की दुकान ही चला रही होती। आपके मशवरे ने इस ख़ानदान की ज़िंदगी बदल दी। अब खालदा किस नई हाजत के लिए आपकी खिदमत में हाजिरी दे रही है? मेरे सवालिया जुमले पर वो बेसाख्ता बिदक कर मुझे देखने लगा। उसका रद्द अमल मेरे दिमाग में हलचल मचा गया। वो बहुत ही शातिर और काया आदमी था। लम्हाती उलझन के बाद उसने खुद को संभाला और कहा कि थानेदार साहब, वो बड़ी तशवीश का शिकार है कि चौधरी की बीवी कुलसुम से औलाद न होने पर उसने दूसरी शादी कर ली है। तो अगर जल्दी नौरीन की शादी नहीं हुई तो चौधरी तीसरी भी कर सकता है, और ये बेचारी मुझसे तावीज़ धागा लेने के लिए आती है। मैं समझ गया कि ये असल बात गोल करके मुझे लंगड़ी लूली वजाहत कर रहा है। सो मैंने मौजू बदल कर शाकिर का जिक्र किया कि क्या आपने उसे रफ़े हाजत के लिए हवेली के पिछवाड़े जाने का हुक्म दिया था? शाहजी ने कहा, मैंने उसे कहा था कि घर से कुछ फासले पर जाना। अब वो चौधरी की हवेली के पिछवाड़े जा पहुंचा। दरअसल शाकिर कमज़ोर जहन का मालिक है, कुछ कहो सुनता कुछ और है। मैं उसकी तौजीह से कतई मुतमईन न हुआ। फिर मैंने यही जाहिर किया कि मैं उसकी वजाहत से मुतमईन हो चुका हूँ और फिर वहाँ से चला आया। छठी हिस्स ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अगर मैं खालदा पर तवज्जो दूँ तो केस हल हो सकता है। पुलिस को देखकर वही शख्स खौफज़दा होता है जिसने संगीन जुर्म किया हो या करने वाला हो। इसका मतलब ये था कि खालदा किसी जुर्म में मुलविस थी और इसमें घुमन शाह भी उसका बराबर का साथी था। मैंने थाने पहुंचते ही उसकी कड़ी निगरानी का बंदोबस्त किया और शाम तक उसकी रिपोर्ट आ गई कि खालदा अब तक 3 बार घुमन शाह के आस्थाने पर हाजिरी दे चुकी थी। अब मैंने मसलहतों को बालाए ताक रखकर रात ही में कार्रवाई डाल दी और ASI मिर्ज़ा के साथ खालदा के घर पहुंच गया। दस्तक के जवाब में खालदा ने दरवाज़ा खोला। हमें देखते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा। मैंने उससे पहले ही अपना पैर दरवाजे में अड़ा दिया और मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, खालदा, मैं सिर्फ पूछगछ करने आया हूँ, वरना मैं तुम्हें भी थाने बुला सकता था। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और वो हमें घर की बैठक में ले गई।
रूबरू बैठने के बाद मैंने कहा, खालदा इस जोम में मत रहना कि तुम चौधरी की सास हो और कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं थानेदार हूँ ज़रा बकरी टाइप का। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे गलत बयानी नहीं करोगी। मुझे इन तावीज़ात के बारे में बताओ जो चौधरी के गुसल खाने में मिलते रहे हैं। वो खौफज़दा अंदाज में बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम शराफत की ज़बान नहीं समझोगी। मैंने एएसआई से कहा कि इसको थाने ले चलो। जिस तरह गुमन शाह ने अपने काले करतूतों का इकरार किया है, ऐसे ही ये भी फर बोलेगी। मेरे नफ्सियाती हरबे ने उस पर असर किया। वो बिखरे हुए लहजे में बोली, क्या आपने शाहजी से पूछगछ की है? पूछगछ? मैंने जारहाना अंदाज में कहा, वो इस वक्त मेरे थाने में उल्टा लटका हुआ है और उसने मुझे बता दिया है कि तुमने उससे तावीज़ किस मकसद के लिए हासिल किए थे। वो बुरी तरह खौफजदा हो गई। मैंने उससे कहा, अब ये फैसला तुम करोगी कि सच बोलोगी या नहीं, या तुम्हें भी मैं थाने ले जाकर गुमन शाह के बराबर में उल्टा लटका दूं। उसके आसाब जवाब दे गए। वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली, नहीं नहीं, मैं सच बोलूँगी, मैं थाने नहीं जाऊँगी। आइंदा 15-20 मिनट में खालदा ने जो हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ इंकशाफ किए वो आपके पेश खिदमत है। नौरीन की बनिस्बत कुलसुम बड़ी सब्र वाली और बर्दाश्त वाली थी। उसने अपनी ज़बान पर ताला डालकर 15 साल चौधरी के साथ बिताए थे, लेकिन नौरीन ने माँ की पूछताछ पर जो चौधरी का राज खोल कर रख दिया। खालदा को तशवीश थी कि नौरीन अगर जल्द से जल्द साहिब औलाद ना हुई तो चौधरी तीसरी शादी कर लेगा और ज़रूरी नहीं कि नौरीन को हवेली में रखे, तलाक भी दे सकता है। सो वो नौरीन पर मुसलसल दबाव डाल रही थी कि वो जल्द से जल्द माँ बने। आखिर एक दिन नौरीन फट पड़ी और उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझसे क्या, चौधरी 10 शादियाँ भी कर ले तो भी उसके औलाद नहीं हो सकती। खालदा हकदक रह गई। वो जहाँ दीदा औरत थी, बेटी की बात की गहराई को समझ गई। वो हर कीमत पर अपने और अपनी बेटी के ऐशो आराम को दायमी बनाना चाहती थी, लिहाजा मशवरे के लिए अपने गुरु घंटाल के पास गई। उसे पूरी बात बताई और कहा कि अब क्या किया जाए। उसने पूरी बात तवज्जो से सुनी और तावीज़ों का चक्कर चला दिया कि अच्छा खासा टाइम बंदिश के नाम पर गुजर जाएगा और इसका इल्ज़ाम कुलसुम पर लगाकर उसका पत्ता भी साफ कर दिया जाएगा। यानी एक तीर से दो शिकार। रहा चौधरी का मसला कि वो कब तक बेवकूफ़ बना रहेगा, तो उसके लिए दोनों ने ये तय किया कि आखिर में चौधरी से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। जब ऐसा वक्त आएगा तभी सोच लिया जाएगा कि चौधरी से कैसे जान छुड़ाई जाए। ये कहकर वो रहम तलब नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, मैं अगर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी और घुमन शाह के करतूत चौधरी को बता दूं तो जानती हो क्या होगा? वो खौफ से लरसने लगी और बाकायदा मेरे कदमों में गिर गई और बोली, थानेदार साहब, हमारी इज्जत अब आपके हाथों में है। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आइंदा तुम चौधरी और उसकी बीवी कुलसुम के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगी। अभी भी मैं तुम्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहा कि जो इरादा तुमने चौधरी के हवाले से किया था वो वकूफ़ पजीर नहीं हुआ और कभी करना भी नहीं, वरना कानून की पकड़ और जकड़ में आ जाओगी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं वादा करती हूँ थानेदार साहब, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इसके बाद मैं उसके घर से रवाना हो गया। इस वाक़ये के 2 रोज़ बाद मुझे घुमन शाह का एक रुका मिला जिस पर सिर्फ एक जुमला तहरीर था, शुक्रिया मलिक साहब, आप एक बहुत समझदार पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने भी एक ही जुमले पर मुश्तमिल जवाब रुका लाने वाले के हवाले किया और वो जुमला था, शाहजी, मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसी ही समझदारी का मुजाहरा करेंगे। मुझे यकीन था कि मेरी कड़ी तंबी के बाद कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा और ऐसा ही हुआ। और मुझे खुशी थी कि मेरी कामयाब हिकमत अमली की वजह से एक संगीन जुर्म होते होते रह गया।